नेपाल ने एक बार फिर भारत को आंखें दिखाई हैं। घरेलू सियासत में बुरी तरह फंसे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक बार फिर सीमा विवाद को तूल दिया है। उन्होंने कहा है कि वे भारत से कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख क्षेत्र को वापस लेकर रहेंगे। यह बात वे काफ़ी समय से कहते आ रहे हैं। उनका यह बयान इसलिए भी अहम है कि सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री स्तर की बातचीत होने वाली है। ओली ने कहा कि सीमा विवाद पर बातचीत करने के लिए भारत जा रहे नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली के एजेंडे में इन तीनों क्षेत्रों को वापस लेना प्रमुख है। ग्यावली इन तीनों क्षेत्रों के बारे में वहां पर बात करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर ग्यावली विदेश मंत्री स्तर की 6वें नेपाल भारत संयुक्त आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए 14 जनवरी को भारत आ रहे हैं। ओली ने कहा है कि सुगौली समझौते के मुताबिक कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख नेपाल के हिस्से हैं, न कि भारत के। उन्होंने कहा, हम भारत के साथ कूटनीतिक वार्ता करेंगे और हमारे विदेश मंत्री इसके लिए भारत जा रहे हैं। ओली ने कहा कि कुछ लोगों ने कहा था कि नेपाल द्वारा इन तीनों क्षेत्रों को अपने नक्शे में दिखाए जाने के बाद भारत के साथ उसके रिश्ते खराब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा, अब भारत के साथ मित्रता के आधार पर बातचीत हो रही है। उन्होंने एक बार फिर से इस बात को दोहराया कि नेपाल अपनी ज़मीन हर हाल में वापस लेकर रहेगा। दरअसल प्रधानमंत्री ओली ने संसद को भंग करके आगामी 30 अप्रैल और 10 मई को मध्यावधि चुनाव की घोषणा की, जिसे राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया। मामले में याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में है। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नेपाल सरकार को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। गौरतलब है कि नेपाल में आवाम वहां की सरकार के कामकाज से खुश नहीं है। लोग राजशाही की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। माना जा रहा है कि जनता का ध्यान भटकाने के लिए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इसलिए सीमा विवाद फिर से छेड़ा है। गौरतलब है कि वे पहले भी कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को नेपाल का हिस्सा बता चुके हैं। अब काफ़ी समय बाद उन्होंने फिर से इन क्षेत्रों को नेपाल का बताया है और इस बात पर जोर दिया है कि वे भारत से इन्हें लेकर ही रहेंगे। गौरतलब है कि नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी बेहद नाटकीय घटनाक्रम से गुजर रही है। पार्टी 2 फाड़ में टूट गई है। इनमें से एक का नेतृत्व प्रधानमंत्री ओली तो दूसरे का नेतृत्व प्रचंड कर रहे हैं। पार्टी अब 2 साल पहले की तरह 2 अलग राजनीतिक दलों के रूप में काम कर रही है।